आज की जो कार्यक्रम है वो स्वामी सानंद जी, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, उनकी श्रद्धांजलि हम आज इस श्रद्धांजलि सभा में इस देश में टोटल रिवॉल्यूशन गंगा के काम से कैसे शुरू हो। गंगा जी अब भारत में संपूर्ण क्रांति का शंखनाद कैसे करे, ये आज हम कर पाए कुछ निर्णय। तो स्वामी सानंद जी की सच्ची श्रद्धांजलि इसी से होगी। हम उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि करने के लिए पहले सब खड़े 2 मिनट का मौन करेंगे। 2 मिनट के मौन के बाद फिर एक बार सब उनको 2-2 फूल अर्पित करेंगे। शांति शांति। सबसे पहले ये जरा कानून की कॉपी मुझे दे दो। अभी तक हम लोगों ने गंगा के लिए 4 प्रारूप तैयार किए थे। उनको भारत सरकार ने और पार्लियामेंट ने कुछ ज़्यादा ये नहीं किया। एक तो उनमें भारत सरकार ने ही बनाया था, हमारी मंत्री उमा भारती थी उनके उसमें, और 3 हम लोगों ने अलग अलग लेवल पर सेम जस्टिस गिरधर मालवीय जी की अध्यक्षता में बनाया था, लेकिन वो बहुत आगे नहीं बढ़े। अभी स्वामी ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जी की तपस्या और स्वामी सानंद जी की तपस्या का परिणाम ये हुआ कि भारत की पार्लियामेंट ने एक सर्वदलीय समिति बनाई है श्री जयराम रमेश की अध्यक्षता में, पार्लियामेंट्री कमेटी, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का मुद्दा देखेगी। हमने ये कोशिश की कि इस कमेटी में सबसे पहला मुद्दा गंगा की अविरलता होना चाहिए। हम निर्मलता पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल अविरलता पर बात कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली कल 11 तारीख थी, कल की मीटिंग में वो पास हो गया कि अब ये कमेटी गंगा की अविरलता पर काम करेगी और उसके लिए कानून का प्रारूप जो अभी भारत सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से उनको दिया गया है, उसको फाइनल करने का काम है। ये हमारा है जो हम लोगों ने तैयार किया है। हम लोगों ने आज सुबह एक समिति बनाई जो इस कानून के काम में लगेगी। उसमें रवि चोपड़ा जी हमारे साथी हैं, वो अभी आएंगे थोड़ी देर में, बसवराज पाटिल जी और एक इस आश्रम की तरफ से एक प्रतिनिधि। अभी हमने केवल 3 प्रतिनिधि तय किए हैं, 2 प्रतिनिधि ये तीनों मिलकर तय करेंगे।
इनको आज़ादी दी है कि जिनको रखेंगे तो 2 प्रतिनिधि इसमें और रखेंगे, लेकिन ये लोग तय करेंगे। हम अभी तय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रवि आ जाए उसके बाद तय करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यदि विक्रम सोनी इसमें थोड़ा आ, समय दे सकें तो हमारी तरफ से इस समिति में एक मानद सदस्य के तौर पर शामिल हों, क्योंकि उनका एक वैज्ञानिक फिजिक इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो हम चाहेंगे कि विक्रम सोनी भी इसमें रहें और जो 2 लोग आपको तय करने वो कर लें। तो सब तरह के लोग इसमें होंगे। तो ये एक सदस्य इस एक्ट को पास कराने के लिए, क्योंकि स्वामी जी एक्ट को पास कराना चाहते थे, ये एक उनका काम था, इसको ये लोग करेंगे। हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में जो अभी तक चर्चा की है उसमें हम ये मानते हैं कि गंगा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे पक्षों से जुड़ी हुई नदी है। इस नदी ने अभी तक 4 प्रधानमंत्री जो गंगा के नाम पर वोट मांगकर बने, ऐसे प्रधानमंत्री दिए। और हमारी आर्थिकी और हमारी खेती, आधे से ज़्यादा जनसंख्या इस नदी पर है, तो सारे पक्ष इस नदी के साथ जुड़े हैं। इसलिए सभी पक्षों के जानकार और सभी पक्षों के समझदार लोग इस आंदोलन को आगे लेके जाएं, वैसा हम लोग मानते हैं। इसलिए इस आंदोलन को चलाने के लिए हमें 5 तरह के काम करने वाले, 5 तरह के ज्ञान वाले लोग चाहिए। सबसे पहले आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सत्य की रक्षा अहिंसामय तरीके से करने वाला एक आंदोलन इस गंगा माई को चाहिए। ये माई है, कमाई नहीं है। माई को माई जैसा सच्चा सम्मान दिलाने वाला, उसके लिए आदरणीय स्वामी जी ने नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी ली है। हम उनके नेतृत्व में गंगा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो पहलू है, जो सत्य की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा, उसमें वो अपनी बात रखेंगे और उसका नेतृत्व उन्हीं को करना है। हम उसमें ज़्यादा कोई दखल नहीं देंगे, हम उनको साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन इसका जो तरीका होगा, जो उनको ठीक लगेगा वो चलाएंगे। हम ना उनको मना करेंगे और ना उनको कोई निर्णय अपने हाथ में लेंगे। उसके सारे निर्णय हम आज प्रोफेसर GD अग्रवाल जी की पुण्यतिथि पर सर्वसम्मति से स्वामी जी को अधिकृत करते हैं। स्वामी जी इस काम के लिए हमारे लिए सर्वोत्तम व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व करेंगे। दूसरा, हमें सामाजिक आंदोलन चाहिए। जब तक इस तरह के आंदोलन के साथ समाज नहीं जुड़ता है, तब तक उस आंदोलन को कोई मानता नहीं है। इसलिए बापू ने कहा था, जब वो सत्याग्रह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सत्य का आग्रह तब प्रभावी होगा जब लोगों का मन, मस्तिष्क, आत्मा, उस सब में उसकी जगह होगी। वो उस सत्य के आग्रह के पीछे जितनी बड़ी तादाद में होंगे, तब सरकार पर उसका असर होगा। यदि हम समाज और सरकार पर, दोनों पर किसी चीज का असर डालना चाहते हैं, तो हमारे सत्याग्रह का असर समाज कैसे देख रहा है, समाज की दृष्टि, समाज का दर्शन उस सत्याग्रह के बारे में क्या है, उस पर बहुत निर्भर करता है। इसलिए मैं अब आपके सामने ये जो पक्ष है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने कल और परसों, पिछले 2 दिनों में जिस सरलता से, सहजता और सादगी से इस आंदोलन को समय दिया, बिना भीड़ के। यहाँ कोई भीड़ नहीं, आपके पीछे तो हजारों लाखों लोग दौड़ते हैं, यहाँ तो कोई एक भी नहीं था। फिर भी आप बिल्कुल अपनी तत्परता से, अपनी लगन से 3 दिन आपने हमें दिए। हम ये समझते हैं
कि आपके मन में गंगा बह रही है। आपकी आंखों में भी गंगा है और आपके मन में भी है, आपके हृदय में भी है। इसलिए हम अब जो इसका सामाजिक आंदोलन होगा, उस सामाजिक आंदोलन के लिए आपकी तरफ देखते हैं कि इस दुनिया में युवाओं को कि मन और मस्तिष्क को गंगा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और गंगा के आंदोलन को कैसे एक संपूर्ण क्रांति, पूर्ण बदलाव की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके लिए हमारी बहुत सारा मन और मस्तिष्क आपकी तरफ झुका है। मैं इतना जानता हूं कि आपके इस काम में आदरणीय रमेश भाई, हमारे पास सबसे ज़्यादा लंबे अनुभव के आदमी सामाजिक आंदोलन में रमेश भाई हैं। रमेश भाई, आपके इस आंदोलन में बौद्धिक, सामाजिक, जिस तरह का भी आपको मदद चाहिएगा वो आपके साथ रहेंगे। मैं आपके साथ रहूँगा। सत्या तो आपके साथ है, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता। बसवराज जी भी इस सामाजिक आंदोलन में भी वो कानून वाले में हैं, लेकिन इस पहलू पर भी हमारे साथ काम करेंगे। मैं जानता हूँ यहाँ हिमालय के नौजवान बैठे हैं 2-3, एक वो बिहार के भाई बैठे हैं पंकज मालवीय, बिल्कुल पूर्णकालिक आपके इस काम में मदद करेंगे। ये कहाँ गया? हाँ, ये भोपाल सिंह जी हिमालय की चोटी पर रहते हैं, बड़े दिनों से लगे हैं। और एक हमारी बहन है भंडारी, वो भी इस काम में आपके साथ रहेगी। लेकिन हम आपकी तरफ फर्स्ट जो दृष्टि है वो इसलिए देख रहे हैं कि आप दुनिया के बहुत सारे युवाओं को इस मॉडर्न 21st सेंचुरी में आकर्षित करने में सबसे सफल इंसान हैं। ये बात छोड़ दीजिए कि आप राजनीति में कितने सफल हैं, लेकिन लोगों का, युवाओं का दिल खींचने में, युवाओं को अपने साथ जोड़ने में आप एक सफल इंसान हैं। मैं अभी आपको सफल राजनेता नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सफल इंसान कह रहा हूँ। आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक तरह से बहुत ही सक्सेसफुल है, जो लोगों को आकर्षित करती है। आपका मन और आपकी समझ, वो इस दृष्टि से अब हम आपके अंदर गंगा को बहता देख रहे हैं। इसलिए गंगा के मामले में अब जो दुनिया में, ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में गंगा के साथ लोगों को जोड़ना है। आप इसका कमान संभालें। हम सब लोग हाथ खड़े करके इस आंदोलन के साथ तुम्हारे साथ हैं। लेकिन just only 3 responsibilities. The one responsibility now, the media of India completely ignoring this movement. The communication skill we not have. स्वामी जी यहाँ जो मीडिया होता है उनको बताते हैं, वो हरिद्वार से बाहर निकालते ही नहीं है। बस लोकल पेज हरिद्वार में वो रोज लिखते हैं, बट वो हरिद्वार से बाहर नहीं। और ये पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि ये न्यूज हरिद्वार से बाहर जाए ही ना। आपको मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग जो आपको चाहते हैं, जो आपका सर्कल है वो गंगा वाला सर्कल है। आपके पास बहुत सारे टीम है, समझ है, कुशलता है, साधन है, सब कुछ है। तो आपने यदि ये जिम्मेदारी ली तो हमें लगता है कि हम इस मामले को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। 1 नंबर नया मीडिया खड़ा हो जाएगा, गंगा का मीडिया खड़ा कर सकते हैं आप। जो दूसरी अपेक्षा है वो ये कि जो युवा लोग हैं उनका, जो आप अपने भाषणों में भी बोलते हैं, प्रकृति और मानवता, अब आपको जरा गंगा का जो फ्लो है, गंगा का जो प्रवाह है, नीर, नारी और नदी, जो भारत को दुनिया का गुरु बनाने वाले सिद्धांत थे, वो नीर जीवन, नारी क्रिएटर, नारी क्रिएट करती है, आदमी क्रिएट नहीं कर सकता। प्रकृति, नारी माने प्रकृति, नेचर, शी इज द क्रिएटर, द वुमेन इज द क्रिएटर। तो ये जो नारित्व है, ये जो फेमिनिन कैरेक्टर है, उसको रेस्पेक्ट देने का काम, और नदी को रेस्पेक्ट देने का काम। जैसा आपने परसों अपने भाषण में कहा
कि हिंदुस्तान की सारी नदियों पर संकट है, लेकिन उस संकट के समाधान के लिए हम गंगा से काम शुरू करेंगे। मैं केवल आपके शब्दों को दोबारा रख रहा हूं कि आप गंगा के काम को हिंदुस्तान की नदियों के संकट में अपना प्रायोरिटी पर ले लें, अपनी प्राथमिकता पर ले लें। तो हमारा जो इस हाउस का दूसरा आग्रह, जो अपेक्षा है, वो ये है, आपकी पूरी जो मूवमेंट है उसमें नीर, नारी और नदी, मैं एक बार फिर कहता हूँ, नीर माने वाटर, नारी मीन्स वुमन एंड नेचर, हम एंड नदी फ्लो, the all type of the flow, cultural, spiritual, all political, religious, the all flow related with river. हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन गंगा नदियों के फ्लो के बिना कुछ है नहीं। सारे सिविलाइजेशन नदियों के किनारे के फ्लो के साथ जुड़े हैं। इसलिए आप इस फ्लो को अपनी मूवमेंट में, अपने काम के साथ जोड़ लें। तो तीन चीज़ें तीसरे नंबर की ये है कि आप अपने आंदोलन में नीर, नारी और नदी का रेस्पेक्ट, सम्मान, बस ये शुरू करें। हमें ये तीन ही अपेक्षा है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी अपेक्षाएं हम देख लेंगे, हम आपके साथ हैं, बाकी तो हम कर लेंगे। ये तीन काम की अपेक्षा हम पवन कल्याण जी से रखते हैं। ठीक है, कुछ और आपको लगता हो तो कह सकते हैं, अभी तो आपके हाथ में है, लेकिन अभी मुझे तो इतना ही लगता है कि इन तीन बार हाँ, इसका भी कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीन बातें आपसे कहने की है। अब मैं आगे आता हूँ। मुझे लगता है कि यदि पवन कल्याण जी ने इन तीन विषयों पर अपनी जो उनकी लाइफ है उसमें जोड़ लिया, तो कानून वाला मुद्दा तो हमारे झा साहब बैठे हैं, ये सब देख ही लेंगे नंबर एक का। दूसरा जो मुद्दा है सामाजिक, उस सामाजिक मुद्दे में रमेश भाई, हम और बहुत सारे लोग, जैसा ये कहा ना, बैठे हैं आपके सामने, ये लड़ाकू हैं, ये जरा हिंसा का फर्क नहीं जानते। ये हिंसा नहीं जानते हैं, बट बड़े प्यारे हैं। हाँ, कभी कभी कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, आंदोलन में बिल्कुल भूल जाते हैं, जी जान से लड़ते हैं। हाँ, तो बहुत लोग हैं गंगा में, हजारों लोग हैं। अब गोमुख से लेकर गंगा सागर तक ये सब खड़े हो जाएंगे एक बार फिर से आंदोलन खड़ा करने का। मैं 2-3 मिनट बीच में रोक के मैं ज़रा एक बार आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारे मन में अभी चल क्या रहा है। मैं अपनी बात बाद में कहूँ, रमेश जी से ही शुरू कराऊँ कि रमेश जी 1, 2, 3, 4 बातों में जो भी उनको ठीक लगता हो कि भाई हम गंगा के साथ लोगों का मन और मस्तिष्क जोड़ने के लिए, लोगों को गंगा को समझाने के लिए हम क्या क्या अभी सोचते हैं। पुराने ज़माने में गंगा जी के घाटों पर सब जगह संतों की जिम्मेदारी होती थी। संत अपना दंड लेके खड़ा हो जाता था कि तुम गंगा को गंदा नहीं कर सकते। अब संतों ने वो काम छोड़ दिया है। अब संतों को केवल भंडारा, क्या क्या कहते हैं स्वामी जी, लिफाफा, और क्या होता हाँ, बस उसमें लग गए हैं। इसलिए अब हम लोग जो भी इस गंगा जी के दोनों किनारे की सरकारें हैं और यूनिवर्सिटी हैं, अभी यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स हो सकते हैं जो इस तरह की टेरिटोरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे साथ आ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में हम इस काम को आंदोलन के तौर पर खड़ा कर सकते हैं। रमेश भाई कुछ कहें तो अच्छा लगेगा, बीच में ऐसे ही बीच में आगे बढ़ाएंगे अब।